एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बीजेपी सक्रिय हो गई है। जगह जगह जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आज मेरठ में भी एक बड़ा सेमिनार हुआ था जिसमें प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल जी पहुंचे थे। तमाम बातें उन्होंने बताई हैं। इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेरठ लोकसभा सांसद अरुण गोविल जी हैं। सर, देख रहा हूँ कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बीजेपी जगह जगह सेमिनार कर रही है। हाँ, नेचुरली, क्योंकि ये इस तरह का मुद्दा है कि ये सोचा गया है कि ये किसी पर थोपा ना जाए। ये सबको समझकर इसको करना होगा, बिकॉज पूरे देश पर इसका प्रभाव होता है। तो बहुत अच्छा मुद्दा है, लेकिन इसमें बहुत सारी अभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जो धीरे धीरे सुलझाई जाएंगी। इसीलिए कुछ सालों का टाइम लिया गया है कि 2034 से फाइनली 2029 में ही पहली बार अनाउंस होगा। तो तब तक ये सारी कोशिशें जो हैं, जो भी इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, वो सारी वो कॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकती हैं, पॉलिटिकल हो सकती हैं, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत होंगे देश को। सर, कुछ फ़ायदे जानना चाहूँगा। फ़ायदे जैसे देखिए, समय बचेगा, कोष बचेगा, धन बचेगा, लोगों की परेशानियां बचेंगी। आचार संहिता के जो दिन हैं वो हमारे जैसे 5 साल होता है, तो आचार संहिता से 2 साल तो उसी में निकल जाते हैं। 3 साल बचते हैं हमारे पास काम करने के लिए। उसकी बचत हो जाएगी। स्कूल में बच्चा कहता है कि हमारे यहाँ छुट्टी हो गई। बोले क्यों छुट्टी हो? बोले हमारे मास्टर जी जो है वो ड्यूटी पे चले गए। तो हर जगह मतलब हर समय कहीं ना कहीं फिर परेशानी होती है कि हर समय हम चुनाव में वोट डालते रहते हैं। 5 साल में एक बार डालेंगे तो वो भी मेंटली हम उसमें होंगे कि नहीं, ये ज़्यादा अच्छा है। अच्छा सर, कर पाएंगे। हाँ, स्वीडन का जिक्र किया था सर ने 4 साल। हाँ, स्वीडन का जिक्र किया है, लेकिन स्वीडन से हम अपना मुकाबला शायद नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वहाँ की सोच बिल्कुल अलग है। वो बहुत छोटी सी जगह है। मतलब शायद हमारे यूपी से भी छोटा है वो। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ऊर्जा राज्य मंत्री हैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से कहा गया कि एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की गई है, बहुत सारे उसके फायदे भी समझा गए, बहुत सारी चुनौतियां भी सामने हैं, और देख रहे हैं कि बीजेपी जगह जगह सेमिनार कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारी विचारधारा जो हमारे लिए देश पहले, पार्टी सेकेंडरी और लास्ट में हम खुद व्यक्तित्व, हम उसी विचारधारा के साथ हम चाहते हैं कि देश के अंदर एक बार चुनाव हो। क्योंकि हम जानते हैं कि आर्थिक रूप से जो नुकसान होता है, समय का जिस तरह से नुकसान होता है, और बार बार जिस तरह से आचार संहिता लगती है, उससे विकास कार्य बाधित होते हैं। तो यही प्रयास है, माननीय मोदी जी की प्रायोरिटी पर है, और पहले भी प्रयास किए गए हैं। प्रयास यही है कि देश में एक बार चुनाव हो। विधानसभा और लोकसभा का चुनाव पहले चरण में ले जाने का प्रयास है। इसी के लिए जनमत इकट्ठा किया जा रहा है। जगह जगह पर हम लोग ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक, अपने नगर निकाय से लेकर सभी जगह हम लोग जनमत इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। और यही प्रयास है कि माननीय मोदी जी का जो प्रयास है कि एक देश एक चुनाव, ये लागू हो। अभी एक चीज़ धर्मपाल जी ने बहुत अच्छी की, उन्होंने कहा कि पहले जो फेज़ है उसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की तैयारी है। मैंने वही निवेदन किया कि अभी जिस तरह के संसाधन हैं, अभी पहले हम लोग लोकसभा और विधानसभा ये दोनों चुनाव एक साथ, उसके बाद निकाय चुनाव भी उसी परिस्थितियों को देखते हुए लेकर आएंगे। लेकिन तमाम राजनीतिक दलों को एक मंच पे लाना भी तो एक बड़ी चुनौती होगी। देखिए, प्रयास है, और मुझे लगता है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश संगठित हुआ है, आज पूरे विश्व में एक लोकप्रिय नेता के रूप में मोदी जी की पहचान है। तो मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये संभव है। आज ये सेमिनार हुआ, उसके बाद आगे क्या गांव-गांव गली-गली भी इसको लेकर? देखिए, मैंने जैसे निवेदन किया आपसे, हम लोग ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक हर जगह से जनमत का संग्रह किया जा रहा है। लोगों के विचार हम ग्राम पंचायत से पहले पंचायत स्तर पर प्रस्ताव पारित कराएंगे, क्षेत्र पंचायत पर, जिला पंचायत पर, और इसी के साथ साथ नगर निकाय, नगर निगम, ये कराकर हम लोग प्रस्ताव पास होने के बाद में संसद में ये बिल पास होगा। अभी जो एक बोर्ड बैठक की बात कही थी कि बोर्ड बैठक में रख के प्रस्ताव पास कराएं, मेरठ नगर निगम की बोर्ड बैठक होने जा रही है, तो क्या ये प्रस्ताव उसमें रखा जाएगा? 100% माननीय मेयर साहब हमारे जो यहाँ के प्रथम नागरिक है, उनके नेतृत्व में इस बिल को पास कराने के लिए यहाँ से प्रस्ताव पास किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर है, किस तरीके से कह रहे हैं कि जो एक राष्ट्र एक चुनाव है उसको लेकर मंथन भी किया जा रहा है, जगह जगह सेमिनार भी की जा रही है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन कह रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलना, और इसी को लेकर एक बड़ी प्लानिंग के तहत ये काम किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर राणा के साथ सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज़, मेरठ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.